हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर सेकंड है जिसको हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने मॉडल पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मॉडल पेपर फर्स्ट को भी जरूर देखें। और अब की बार आपके इंग्लिश विषय का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं एरिया ऑफ लर्निंग और मार्क्स। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं सेक्शन ए के ऊपर जिसके अंदर है रीडिंग। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसका मतलब ये है कि आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक कंप्लीट पैसेज दे रखा है और पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं अगर आप चाहते हो सॉल्व करना तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्टली स्प्रेड बैड हैबिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज की सबसे पहली लाइन में मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु ब्रॉट टोबैको इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस पैसेज की तीसरी लाइन में मिलेगा। इट वॉज ब्रॉट इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाय सर वाटर रेलेज। तो यह हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज टेकन इन कूल एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। तो इसका जो आंसर है वो आपको सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में मिलेगा। एल्कोहल इज टेकन इन ऑलमोस्ट ऑल कूल एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन दिस हैबिट। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको पहले पैसेज के लास्ट में मिलेगा। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ द हैबिट व्हेन वंस इट हैज बीन फॉर्म्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव अपोजिट वर्ड फॉर फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको इनके अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। पहला है वार्म, दूसरा है नेरो। तो जो आपका वार्म है उसका जो अपोजिट वर्ड है वो आपको इस पैसेज के अंदर से ढूंढना है और ये क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए रखूंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिल पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इनके आंसर भी बता दूंगा। इसके बाद और में भी आपको एक पैसेज दे रखा है। अगर आपसे वो पैसेज नहीं बनता है तो आप इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस पैसेज के जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर स्टार्टेड फ्रॉम द पैसेज। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, तो इसका जो होगा वो होगा बिगेन। मैंने यहाँ पर रेड अंडरलाइन भी कर रखा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट वन वर्ड फॉर ए पैलेस वेयर वी लिव विथ अवर फैमिली। मतलब एक स्थान जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, घर, हाउस। तो इसका आंसर भी मैंने रेड लाइन से डिनोट कर रखा है। तो ये हो गया आपके सेक्शन है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी जो कि एक राइटिंग सेक्शन है। उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट ए टास्क इन 100 and 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंसिडेंट ऑन ए रोड एक्सीडेंट बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। तो इसके जो आंसर है वो आपकी अपनी रिफ्रेशर है जिसके अंदर मिल जाएंगे ए रोड एक्सीडेंट। आप वहाँ से देखकर इसका आंसर याद कर सकते हैं। और इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। तो ये भी आपको अपनी रिफ्रेशर के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से उसका आंसर देख लीजिए। मैं रिफ्रेशर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिफ्रेशर में आपकी हिंदी भी है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू कीप फिट और ए राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 से 120 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और ये दोनों ही आपको अपनी रिफ्रेशर में मिल जाएंगे। तो ये राइटिंग सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप कीजिए ही कीजिएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्या पता इनसे ही आपके एग्जाम में बैठ जाए। फिर अगला क्वेश्चन है कि यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू द रजिस्टर एग्जामिनेशन ब्रांच RBSE आस्किंग फॉर योर रोल नंबर। ये भी आपको अपनी रिफ्रेशर के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा
और में दे रखा है कि राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। इसका आंसर भी आपको अपनी रिफ्रेशर में मिल जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो ये सारे आपको रिफ्रेशर से आंसर देख लेने हैं इनके और याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी जो कि ग्रामर है। उसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर भरना है आपको सुटेबल। जो पहला है ही केम हाफ डैश 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 आवर अर्लियर, तो इसका आंसर होगा एन। दूसरा है सी डैश 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 नोबल डे, तो ये थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाला है इसलिए मैं इसका आंसर आपको गलत नहीं बताना चाहता हूँ। इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा, अगर आपसे बन पाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सी प्लेस डैश 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 हारमोनियम डेली, तो इसका हो जाएगा दे। चौथा है डैश 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 बुक्स आर माइन, तो इसका हो जाएगा दी THESE। और डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो हमारे चैनल से मिल जाएगी आपको जल्दी ही, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। इसके बाद ही इज डैश 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 डल टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट, तो इसका होगा TWO2। छठा है डैश डैश डेट द वर्ड्स इज ए स्टेज, तो इसका आंसर होगा ऑल। इसके बाद आपका अगला है कि आई हैव डैश 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 मनी, तो इसका हो जाएगा सम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला है वाटर डैश 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 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉइल्स हो जाएगा। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर भी इस चैनल पर जल्दी ही वीडियोज आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। दूसरा है द स्टूडेंट डैश 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 मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, तो इसका हो जाएगा हैव बीन। तीसरा है द पेशेंट डैश 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 डेड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसका हो जाएगा हेड। फिर चौथा है द टीचर टीच टुडे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर। फिर पांचवा है दे डैश 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 ए न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर बिल्डिंग। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये सही है या नहीं। फिर छठा है प्लीज डैश 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 डिस्टर्ब मी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डू नॉट। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 है चूज सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन हिंट्स इन ब्रैकेट्स। पहला है आई डैश 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 हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क प्रोमिस, तो इसका हो जाएगा आपके प्रोमिस आया तो क्या होगा विल होगा। दूसरा है यू डैश 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 नॉट एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, तो इसका हो जाएगा मस्ट। तीसरा है ही डैश 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 डू हिज वर्क इजीली, तो इसका हो जाएगा कैन। चौथा है सी डैश 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 हेल्प हर ओल्ड मदर, तो इसका हो जाएगा आपके O2। फिर पांचवा है देयर डैश 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 बी सम अदर गर्ल, तो इसका हो जाएगा मे। छठा है आई डैश 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 फॉर ए वॉक व्हेन आई वॉज ए बॉय, तो इसका हो जाएगा आपके यूज्ड टू। और ये जितने भी आपकी ग्रामर्स आएगी आपकी बात 3 टॉपिक ही आने वाले हैं, टेंस मॉडल डिटर्मिनेंट्स। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। और हम इंग्लिश विषय की तैयारियां भी बताएंगे आपको कि किस तरह से करनी है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद आगे आपके सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टुडे अकॉर्डिंग टू राइटर, तो इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिलेगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। दूसरा है कि विच 2 कंट्रीज आर डिस्कस्ड हियर फॉर लेस पॉपुलेशन देन इंडिया, तो इसका जो आंसर है वो आपको पैसेज की दूसरी लाइन में मिलेगा, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वुड हैपन इफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंट्रोल, तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पैसेज के लास्ट में मिल जाएगा। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपुल वुड डाई इन देयर हंगरी हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच प्रॉब्लम इज पासपोर्ट फॉर फ्यूचर, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डेमाइज, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। हो सकता है कुछ वर्ड्स का मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 5वां कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड सीजन, तो इसका आंसर होगा द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असरेड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी,
तो ये हो जाएगा 5 का आंसर। छठा है कि गिव अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पहला है एंड, दूसरा है सॉल्यूशन। तो एंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? बिगेन। मैंने यहाँ पर ब्लू लाइन से मैंने इसको घेरा कर रखा है। फिर सॉल्यूशन उसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉब्लम। इसके बाद भी एक पैसेज है, ये इतना लंबा चौड़ा पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से। तो इसके सिनोनिम्स भी आप ट्राई करना, आपसे बन पाएंगे। अगर नहीं बन पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वरना आप ऊपर वाले पैसेज को कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो मेन आंसर हो जाएगा मैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। दूसरा है कि व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। हरित क्रांति अभियान कब शुरू हुआ? तो द ग्रीन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1972। ओके, इसके आंसर आपको इस तरीके से लिखने। तीसरा है कि हु वर बिजी पंपिंग आउट वाटर। तो इसका आंसर होगा लेरी एंड हर्ब। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ राइटर वोयाज। तो इसका आंसर आपको लिखना है द पर्पज ऑफ द राइटर वॉज टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। लेखक का उद्देश्य कैप्टन कुक द्वारा 200 वर्ष पूर्व दुनिया के चारों ओर की गई समुद्री यात्रा को दोहराना था। तो इस तरीके से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने थे, हमने चारों को बता दिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 पोइट्री वाला कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जो आपके अब की बार सिलेबस से कट गए हो, क्योंकि ये 2021 का मॉडल पेपर है, तो इसी के अनुसार अब की बार आपके पेपर आएगा। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो अब की बार आपके हट चुके हैं, तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है कि नेम द पोएम। तो ये पोएम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ली गई है द वॉइस ऑफ द रेन से। दूसरा है कि हु इज टॉकिंग टू रेन। तो इसका आंसर होगा द पोएट। तीसरा है कि हु गेव द आंसर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। तो क्या आंसर होगा? स्ट्रेंज। चौथा है कि व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ। तो इसका आंसर होगा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। और के अंदर भी आपको दे रखी है, इसको भी आप कर सकते हो। मेन बात तो यही है कि आपको एक्सट्रैक्ट को देखकर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देना आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इसकी तैयारी भी आपको करा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको किन्हीं 3 के आंसर देने हैं। पहला है कि हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। तो इसका आंसर होगा आपके द पोइट। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विच 2 वॉइसेज आर देयर इन पोएम। ये द वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है। और दूसरा है कि व्हाट वाज द पोएट लुकिंग फॉर। ये भी चाइल्डहुड से लिया गया। और चौथा है कि हुज डेथ इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। तो इसका आंसर होगा द पोएटेज मदर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 3। पहला है कि हु वाज रत्ना। दूसरा है कि व्हाट वाज जॉइन बायरो प्रॉब्लम। हु इज क्रायल। और हु वाज एल्सा। तो सबसे पहला हु वाज रत्ना। रत्ना वाज रामा राव Nices. She was 11 years old. She was very pretty. She knew how to play the veena and the harmonium. Her voice was very sweet. She used to sing sweet songs. तो ये हो जाएगा हु वॉज रत्ना का आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चंस के आंसर भी बताता हूँ। जॉन बायरो कौन था? जॉन बायरो वॉज ए Assyrian. He was a farmer. His white horse was stolen last month and he could not find it. इसके बाद अगले क्वेश्चंस के आंसर बताता हूँ कि हु वॉज सिरिल। तो सिरिल इज द सन ऑफ मिस्टर पियर्सन। पियर्सन ही है ना, पियर्सन। ही इज आल्सो स्पॉइल्ड लाइक हिज सिस्टर। ही इज इन द हैबिट ऑफ ट्रीटिंग हिज मदर वेरी कैजुअली। तो आपको मेन यही लिखना है कि सिरिल श्रीमती पियर्सन का पुत्र है। तो आपको किन्हीं 3 के आंसर देने थे, हमने तीनों के देख लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल्स। पहला है जस्टिफाई द टाइटल मदर डे। दूसरा है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द किंग फ्रॉम द स्टोरी द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो इधर आप देख सकते हो कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द किंग, राजा के चरित्र का वर्णन आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।